Facts don't care about your feelings. बात बोलूं, Facts don't care about your feelings. तो आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा कश्मीर के बेन शपीरो से। तो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले जजी टॉकीज ने एक वीडियो अपलोड की कैजुअल सेक्सिज्म और मिसोजिनी के टॉपिक पर। कश्मीरी यूट्यूब कम्युनिटी पर पहली बार किसी ने इस टॉपिक पे बात की थी। तो इस दुनिया की हर वीडियो की तरह उस वीडियो में भी कुछ खामियां थी। वो वीडियो जो थी वो फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के बजाय लोगों की राय, तजुर्बात और गवाही पर बेस्ड। तो यही बात जिसे कमेंट में भी बताया जा सकता था, इस एक लाइन को पकड़कर हमारे कश्मीर के बेन शपीरो ने 18 मिनट की वीडियो खींच दी। मैं इन दोनों वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आपको देखनी है तो आप पहले वो देख कर आओ, लेकिन मुझे पता है आप इतने वेले नहीं हो, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जिस तरह नियाजी भाई जजी टॉकीज की वीडियो को देखकर हैरान और परेशान हो गए, उसी तरह 5 क्रोसिन टैबलेट्स खत्म करने के बाद जब मैंने इनकी वीडियो पूरी देखी तो मैं भी हैरान और परेशान हो गया। उस वीडियो का नाम था कुछ मिसोजिनिस्ट, सेक्सिज्म एंड अरे अभी तो आपकी वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुई, आप उनकी वीडियो का नाम भी भूल गए। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। लेकिन कैजुअल सेक्सिज्म उधर भी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने किया फिर गूगल, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि जो आपको फील होता है वो हमको क्यों फील होना चाहिए। नहीं फील होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको ये है फैक्ट। मैंने नहीं बोला कि मैं ये बुरे हैं, मैंने नहीं बोला हम अच्छे हैं, मैंने बोला ये है फैक्ट कि वो है कमजोर, मैंने बोला ये है फैक्ट कि वो है पस्त, हम हैं उनसे ऊंचे। तो ये तो फैक्ट है। और एक बात बोलूं, फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। तो इन्होंने है ना अपनी वीडियो में फैक्ट्स और लॉजिक की नदियां बहा दी है। इन्होंने अपनी वीडियो में अपने फैक्ट से जजी टॉकीज की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं। सिर्फ 18 मिनट में इन्होंने इतने फैक्ट्स बोले कि मुझे तो लगता है ये नाश्ते में भी फैक्ट्स ही खाते होंगे। आपने अपनी बात की ना कोई साइंटिफिक बायोलॉजिकल बेसिस बोली, ना आपने कोई क्या बोलते हैं उसको हिस्टोरिकल बेसिस बोली, ना आपने कोई मॉरल बेसिस तय की अपनी बात को साबित करने के लिए। ये जो YouTube है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि जजी टॉकीज की वीडियो में एक भी फैक्ट नहीं था। You know, birth of a child is more of a lucky draw contest. Oh, you got a boy? Congratulations. Oh, you have a girl. Better luck next time. Here's a trash can. Just kidding. We don't throw female babies in trash can. We throw them in jahannam. तो मजीद वक्त को जाया ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि 18 मिनट की वीडियो में नियाजी भाई ने क्या फैक्ट्स बोले हैं। इन्होंने ना 2 ही फैक्ट्स बोले हैं। मैं बोलूंगा आपको फैक्ट क्या है। पहला फैक्ट ये कि मर्द कद में लंबे होते हैं, औरत होती है मर्द से कद में छोटी, पस्त। और दूसरा फैक्ट ये कि उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं जिससे कि वो शिकार कर पाते हैं। औरत होती है ऑन एवरेज मर्द से कमजोर, ठीक है। इसका है, ये है सोर्स इसका, और नीचे भी है इसका सोर्स। चलिए जी, बस प्रूव हो गया कि सेक्सिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं बोलूंगा अगर हमारी सोसाइटी में ऐसा चलता आ रहा है, उसको भी चैलेंज करने का आपको कोई हक नहीं है। किस बेसिस पे आप चैलेंज कर रहे हो 100 साल, सैकड़ों साल की वो ट्रेडिशन हमारी। तो सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी में कोई चीज चलती आ रही है उसे चैलेंज करने का किसी को कोई हक नहीं है। नियाजी भाई के लॉजिक के हिसाब से जब अरब में बच्चों को जिंदा दफना दिया जाता था तो उसे भी चैलेंज करने का किसी को कोई हक नहीं था, और जब हिंदुस्तान में बेवाओं को जिंदा जला दिया जाता था तो उसे भी चैलेंज करने का किसी को कोई हक नहीं था। बाकी मर्द होते आगे आगे, उसकी बीवी होती पीछे पीछे। मर्द जाते थे दिन भर करते थे शिकार, वो होते थे लंबे, वो दौड़ते थे अपनी लंबी टांगों से तेज, और वो होते थे मजबूत, और वो फेंकते थे मजबूती से दूर। वो उसकी बीवी फेंकती यहाँ पर, वो फेंकते थे मजबूती से दूर। लेकिन नियाजी भाई वो फेंकते क्या थे? आपने नहीं बताया हमको, आपको ही पता होगा, आप बेहतर जानते हो। ये बोलता है औरतों को ये होती है कमजोर, इनको उठाना नहीं आता, इनको दौड़ना नहीं आता, है ना। MRI हमने किया, हमने ये देखा उनके जिस्म में क्या है, हमारे जिस्म में क्या है। अरे हाँ जी, फैक्ट है, मान लिया आप लंबे और ताकतवर हैं, तो क्या करें, जेई में 90% रिजर्वेशन लगा दें आपकी। कम से कम उसके पास एक हिस्टोरिकल बेसिस है कि वो सोसाइटी में सैकड़ों साल से जो चलता आ रहा है उसका जस्टिफिकेशन बन जाए। नियाजी भाई सैकड़ों सालों से तो चोरी और कत्लो गारत भी चलती आ रही है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो है पस्त, हम हैं उनसे ऊंचे। तो ये तो फैक्ट है। और एक बात बोलूं, फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या। मैं बोलूंगा आपको फैक्ट क्या है। नियाजी भाई सुबह उठे नींद से और इन्होंने बेन शपीरो की 2-3 वीडियोस देख ली, तो बस इन्होंने डिसाइड कर दिया, अरे यार ये तो बहुत आसान है। इन्होंने सीधा 18 मिनट की वीडियो खींच दी। और मान लो स्टेयर ऑफ डिसएप्रिसिएशन भी होता तो आपका कौन सा नुकसान है उसमें। वो बेचारा है 10 फुट दूर, वो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, उसने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो क्यों गलत हो जाएगा, हम करेंगे।
हम तो करते रहेंगे। तो नियाजी भाई ने फाइनली बिना गूगल किए एक फैक्ट बता दिया कि अगर आप किसी को 10 फीट दूर से घूर रहे हैं ना, तो आप घूर सकते हैं, वो बंदा या बंदी सेफ है, आप घूर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 मीटर से 1 नैनोमीटर भी आगे आए ना, तो वो सेफ नहीं है, तब प्रॉब्लम है। नियाजी भाई, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मैं बोलूंगा आपको फैक्ट क्या है। आप इस बात से तो एग्री करते ही होंगे कि एक मुसलमान को गैर मुहर्रम शख्स को नहीं घूरना चाहिए, ये तो फैक्ट है ना। और आप बोलते हो यू नो देयर इंटेंशंस नॉट जस्ट बाय देयर टच बट बाय जस्ट बाय स्टैंडिंग बिसाइड देम। कुछ ऐसा बोला आपने। अब आपको इल्हाम होता है कि कोई आदमी जो साथ में खड़ा है उसकी नीयत क्या है, और वो इसलिए नहीं कि वो टच हो गया। मैं तुम सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मान लो कि तुम बस में सफर कर रहे हो और कोई तुम्हारी सीट पर बैठ के तुम्हें ऐसे देखने लग जाता है, तो तुम पहले गूगल पर जाकर फैक्ट्स ढूंढोगे या फिर अपनी जान बचाने के लिए भागोगे? उसकी कोई बायोलॉजिकल बेसिस है, वो जो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने बताई कि वो पस्त होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। तो ये मुशाबिहत जब हमने की इख्तियार, तो इसमें कहाँ वुमन हेटिंग आ गया, इसमें नफरत कहाँ पैदा हो गई। और जब हम बोलते हैं वो ज़्यादा रोते हैं, तो इसका चाहे उसका सोशल बेसिस हो कि वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है औरतों का रोना, या कुछ और, कम से कम उसका कुछ बेसिस है। उस हिसाब से तो बायोलॉजिकल बेसिस इस बात की भी है कि कुछ लोगों की स्किन में मेलेनिन ज्यादा होता है, तो आपके लॉजिक के हिसाब से रेसिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता और मैं उन्हें ला सकता हूँ। अगर आपकी बात मानते तो सब बर्बाद हो जाता। बेसिस पर तो हमको तो फील होता है कि जब लड़की चलाएगी गाड़ी तो वो ठोकेगी गाड़ी, तो इसमें सेक्सिज्म की आला मिसाल एक और आ गई। नियाजी भाई, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ज्यादातर कार एक्सीडेंट्स तब होते हैं जब मर्द गाड़ियां चला रहे होते हैं, और कार एक्सीडेंट से मौतें भी मर्दों की ही ज्यादा होती है। अब वो क्यों होता है मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तेज चलाते हैं, हो सकता है औरतें धीरे चलाती, हो सकता है मर्दों की हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा है, वो मुझे नहीं पता, वो नियाजी भाई बेहतर जानते होंगे। आपको ही पता होगा, आप बेहतर जानते हो। उस हिसाब से तो जब मेरे पापा गाड़ी चलाएंगे मुझे तो सेफ फील करना ही नहीं है। अब तो मैं डरता हूँ। और फिर आपने बोला कि कोई लिखता है माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, हो सकता है वो दीन से फंसाना चाहता हो। वो दीन से फंसाना चाहता हो। आपको इसमें भी मिस पता नहीं क्या लगती है, मिस रिलीजन लगता है, उसको भी आप बोलते हो शट अप शट अप। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? मुझे पता है आपको क्या चाहिए। आपको ये चाहिए कि आपको कोई बोल दे कि आपकी आंखों में है क्रिश्चियन लूबुटां, आपकी उंगलियों में है गुची, आपकी स्कार्फ में है अरमानी। आप वो देखोगे और आप देखोगे कितना तहजीब वाला आदमी है। मुझको तो यही चाहिए। That's what a simp would say. Pathetic. और फिर आपके मैसेज में आ गई तस्वीर किसी लड़के की। ठीक है, आप मुझको एक बात बोलो, आपने आज तक किसी लड़के पर इल्जाम है कि उसके प्रोफाइल में आ गई, मैसेज आ गई किसी लड़की की तस्वीर, वो भी गैर शरई, और उसने ये बोल दिया हो ये क्या हो गया, ये तो मुझे हैरेसमेंट हो गया। वो क्या बोलता है? वो बोलता है ये क्या हो गया, ये तो और होना चाहिए, ये तो मुझे अच्छा लग गया। That's what a simp would say. वो क्या बोलता है? वो बोलता है ये क्या हो गया, ये तो और होना चाहिए, ये तो मुझे अच्छा लग गया। Dug yourself into a hole? हाँ, यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीधे बोल सकते थे कि हमने यहाँ से देखा, आप सीधे बोल सकते हैं मेरा पीर है मैन वॉल, तो कांट ने बोला कि यू कांट डू दिस, इसीलिए हमने बोला वी कांट डू दिस। आपने ये भी नहीं बोला कि लॉक ने बोला लॉक कर दो, इसलिए हमने लॉक कर दिया। अगर आप बोलते, मैं बोलता ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जजी टॉकीज की वीडियो 100% करेक्ट थी या नियाजी भाई की वीडियो 100% गलत थी, लेकिन अगर आप किसी और की वीडियो को बेसलेस और इनकोहेरेंट कहते हो, तो कम से कम आपकी क्रिटिसिज्म वीडियो जो है वो कुछ सेंस बनानी चाहिए, कम से कम 18 मिनट में। देखिए, पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी, तो कभी कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो पिन अटक जाती थी, और जब पिन अटक जाती थी तो कुछ ही शब्द बार बार वो रिकॉर्डिंग में सुनाई देते थे। आपको मालूम है ना? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पिन अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। फील होता है, फील होता है, क्यों फील होता है? फील होता है कि मुझे फील होता है कि फील होने फील हो जाता है, अपने लिए फील होता है। वो फैक्ट क्या है कि वो और फैक्ट, इसको आपके पास है फीलिंग, मुझको हो जाता है फील, बाकियों को भी वही फील होना चाहिए। फैक्ट ये है, फैक्ट ये है, फैक्ट तो ये तो फैक्ट है। फैक्ट्स जो फील हो जाता है, क्योंकि आपको फील हो जाता है, फील हो गया, और अलग अलग स्टाइल में सेम बात आपने बार बार रिपीट कर दी, फील होते हैं। उस फीलिंग फैक्चुअल बेस्ड फैक्चुअल थ्रेड में आपको फील क्या होता है, आपको जो फील होता है वो आपको फील होता है और वो सही है। और उस फीलिंग और उसी फीलिंग अगर आपको फील हो जाता है ना, उनको भी वही फील हो जाता है कि औरत की तरह, क्या औरत की तरह
क्या औरत की तरह दौड़ता है? फीलिंग अपने जो फीलिंग है हमको तो इट फील्स टुवर्ड्स फैक्ट्स फीलिंग्स की फीलिंग है ना, वही फीलिंग पर ही सब डिसाइड होता है। दूसरे लोग फील नहीं चाहते हो उसको फील करना, उनको फील करते फील भी नहीं कर सकते। सोचना और फील करना। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपने गलती से इस वीडियो को पूरा देख लिया हो और आपकी भावनाओं को जरा भी ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं बोलता हूँ मुझसे हो गई माफी।